डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पावर फैक्टर कैलकुलेट करना यूजिंग 2 वाट मीटर। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिख दिया मैंने, पावर फैक्टर ऑफ लोड यूजिंग 2 वाट मीटर। ये आपका 3 लोड है, सबका इम्पीडेंस जेड है, मतलब बैलेंस्ड लोड है और ये स्टार में कनेक्टेड है। 2 वाट मीटर है, इसका नाम आपने लिख दिया W1, ये हो गया W2। तो इसका जो पोटेंशियल कॉइल को मैंने क्या बताया था कि जिस फेज में आपने वाट मीटर नहीं लगाया उससे आप उसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, इससे कनेक्ट कर दिया और इसको भी मैंने इसी से कनेक्ट कर दिया। क्लियर। एक चीज़ और बता दूं आपको, मैंने आपको बताया था स्टार के केस में लाइन करंट और फेज करंट दोनों सेम होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों अलग अलग होता है। और ये बताया था मैंने कि जो लाइन वोल्टेज होगा वो लीड करेगा 30 डिग्री से अपने फेज वोल्टेज से। तो आप जानते हो कि जो वोल्टेज होता है, फेज वोल्टेज क्या था, BRN BYN BBN, ये क्या है आपका फेज वोल्टेज है। उसी तरह 3 लाइन वोल्टेज होगा, BRY BYB BBR, सिमेट्रिकली। हाँ, तो ये तीनों लाइन वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो सबका सेम होता है, मतलब कि जो BRY इज इक्वल टू BYB इज इक्वल टू BBR को मैं BL से लिख दिया, मतलब ये क्या है, लाइन वोल्टेज है। ओके, तो इसको मैंने ड्रॉ किया था, आपको याद होगा। सबसे पहले फेज वोल्टेज ड्रॉ किया था मैंने, सपोज करो ये आपका BRN है। ओके, ठीक इसकी 120 डिग्री लैगिंग क्या होगा, BYN, ये कितना डिग्री है, ये 120 डिग्री। उसी तरह BBN वो 240, मतलब ये क्या हो जाएगा, BBN। ओके, तो ये यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, 240 डिग्री। ओके, तो ये तो आपका हो गया फेज वोल्टेज। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइन वोल्टेज को ड्रॉ कीजिए, तो अब मैंने क्या बताया आपको कि जो लाइन वोल्टेज होता है वो अपने फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लीड करता है। तो जो BR1 इसका लाइन वोल्टेज क्या हो गया, BRY, तो ये 30 डिग्री। अच्छा ये बताओ, ये एंगल यहां से लेके यहां तक कितना, 120 है। ओके, तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना डिग्री होगा, ये 30 डिग्री। ठीक है, तो ये जो होगा, ओके, मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया, ये क्या होगा वोल्टेज BRY, ये कितना डिग्री से लीड किया, 30 डिग्री। क्लियर। सिमिलरली जो YB है वो अपने फेज वोल्टेज क्या है, BY1 से 30 डिग्री लीड करेगा। तो अब ये बताओ, फेज वोल्टेज BY1 यहाँ पे है, तो और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो ऑब्वियसली है कि जो BYB होगा वो क्या होगा, वो इस एक्सिस पे होगा। ये क्या हो गया आपका BYB। क्लियर। सिमिलरली जो BBR है, अपने लाइन फेज वोल्टेज BBN ये क्या है, ये है, तो इससे 30 डिग्री लीड करेगा, है ना। तो जैसे 30 डिग्री जैसे लीड का मतलब क्या हो गया, वो इस तरह चलेंगे ना। तो यहां से लेके यहां तक क्या है, 240 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ये जो है कितना होगा, ये 60 डिग्री। यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, 60 डिग्री। तो 30 डिग्री कितना, ये कितना हो गया, ये जो होगा आपका BBR, है ना, ये कितना डिग्री लीड किया, 30 डिग्री। ओके, तो अब क्या देख रहे हो कि जो लाइन वोल्टेज है BRY अपने फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लीड कर रहा है, BYB अपने फेज वोल्टेज BYN से 30 डिग्री लीड कर रहा है, BBR अपने फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लीड कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ किया, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज को ड्रॉ किया। अगर मान लो कि आपका लैगिंग लोड है, लैगिंग लोड का मतलब क्या हो गया, जो करंट क्या हो रहा है, वोल्टेज से लैग कर रहा है।
तो मान लो क्या है कि जो करंट है आई आर, ये आई आर लाइन करंट अपने फेज वोल्टेज से 5 डिग्री से क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है। ये एंगल कितना हो गया, ये आपका करंट क्या हो गया आई आर, और ये एंगल कितना हो गया फाई। ठीक है, मतलब ये जो लाइन करंट या फेज करंट अपने फेज वोल्टेज से क्या हो रहा है, ये फाई एंगल से लैग कर रहा है। तो अब क्या देख रहे हो कि जो लाइन वोल्टेज है अपने फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लीड कर रहा है, और ये जो फेज करंट या लाइन करंट है अपने फेज वोल्टेज से 5 से लैग कर रहा है। क्लियर। सिमिलरली ये वाई फेज का है वोल्टेज है, तो जो वाई फेज का जो करंट होगा 35 एंगल से क्या हो गया, लैग करेगा। तो ये एंगल कितना हो गया फाई, इसका नाम क्या हो जाएगा आई वाई। क्लियर। सिमिलरली ये जो बी फेज का वोल्टेज ये है, क्लियर, तो करंट जो आई बी होगा इससे कितना डिग्री लैग करेगा, फाई। ओके, इसका नाम क्या हो गया आई बी। तो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, लाइन करंट और फेज करंट चूंकि दोनों सेम होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसको कि जो आई आर इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई बी, इसको मैंने आई एल से लिख दिया, और ये फेज करंट भी होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, सारा सारा लाइन करंट। तो मैंने यहाँ पे हर एक करंट को दिखा दिया, लाइन वोल्टेज को दिखा दिया, लाइन करंट को दिखा दिया, और फेज वोल्टेज को भी दिखा दिया। ओके, नाउ W1 अगर आपसे पूछा जाए कि W1 का रीडिंग क्या होगा, तो मैंने बताया था W1 इसका जो इसमें जो वोल्टेज है, क्या है इसका वोल्टेज, बी आर वाई, है ना। ये जो पोटेंशियल कॉइल है आर और वाई के बीच में है ना, ये आर पॉइंट है, ये आर, ये वाई और ये बी। क्लियर। तो बी आर वाई करंट क्या है आई आर। ओके, तो जो पावर का जो फॉर्मूला होता है बी आई कॉस फाई, है ना। तो अब इस दोनों वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है, तो बी आर वाई क्या है आपका यहाँ पे है, करंट क्या है यहाँ पे है, तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 30 प्लस 5, तो कॉस 30 प्लस 5। ओके, सिमिलरली W2 क्या हो जाएगा, W2, है ना। तो W2 का जो वोल्टेज है क्या है बी वाई, है ना। तो बी वाई, करंट क्या है आई बी कॉस। अब ये एंगल कितना होगा, तो अब जरा बताओ, ये वी बी वाई है, यहाँ पे क्या आपका वी वाई बी है, तो जो वी बी वाई होगा ठीक इसके अपोजिट होगा, मतलब ये नीचे में है वाई एक्सिस के, तो ठीक क्या होगा ये आपका क्या हो जाएगा बी बी वाई। क्लियर। अब बी बी वाई और आई बी के बीच का एंगल कितना है, तो ये बताओ आप, ये एंगल कितना होगा, यहां से लेके यहां तक एंगल 30 डिग्री, क्योंकि यहां से लेके यहां तक क्या है 240, तो ये जो बच जाएगा किसका है 30 एंगल। क्लियर। तो ये जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा 30 माइनस 5, 30 माइनस 5। क्लियर। एक फॉर्मूला याद रख लेना आप लोग, जो कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसी तरह कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इसको आप क्या लिख सकते हो, भी एल आई एल कॉस 30 प्लस 5, ये भी एल आई एल कॉस 30 माइनस 5,
है ना, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, वी आर वाई भी लाइन वोल्टेज है, वी बी वाई भी लाइन वोल्टेज है, ये भी लाइन करंट है, ये भी लाइन करंट है, सबका मैग्नीट्यूड सेम, सिर्फ फेज डिफरेंस होता है। तो अब बताओ W1 प्लस W2 क्या होगा, W1 प्लस W2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें कॉमन क्या है, BL IL, तो क्या बचेगा cos 30 प्लस 5 प्लस cos 30 माइनस 5। ओके, इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा BL IL 2 cos C प्लस D, है ना, तो ये 5 5 60 30 डिग्री इंटू cos 5। ओके, ये आ जाएगा BL IL 2 इंटू cos 30 कितना होता है, √3/2 cos 5। सॉल्व करेंगे इसको आप तो √3 BL IL cos 5, ये आ गया W1 प्लस W2। इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया। और आपसे पूछा जाए कि W1 और W2 में बड़ा कौन है ना, तो ऑब्वियसली है कि अगर cos में एंगल बढ़ता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। तो चूंकि 30 प्लस 5 बड़ा है और 30 माइनस 5 छोटा है, तो एंगल अगर छोटा है तो cos का जो वैल्यू है वो बड़ा हो जाता है। इसका मतलब इस केस में W2 क्या है, W2 इज ग्रेटर देन W1, है ना, क्लियर, बिकॉज 30 माइनस 5 जो है ये लेस देन होगा 30 प्लस 5, और इसके आगे जो cos लगा दोगे तो cos 30 माइनस 5 जो हो जाएगा वो ग्रेटर हो जाएगा cos 30 प्लस 5 से। ओके, तो अगर आपसे पूछा कि W2 माइनस W1 क्या होगा, W2 माइनस W1, दोनों को जो माइनस करेंगे तो कॉमन क्या होगा, BL IL cos 30 माइनस 5 माइनस cos 30 प्लस 5। ओके, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया, cos C, ये पूरा का पूरा C मान लिया, इसको हमने D मान लिया, तो cos C माइनस cos D। तो इसको जो सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा BL IL 2 sin 30 डिग्री इंटू साइन 5। सॉल्व करेंगे तो आप, है ना, ये आ जाएगा सॉल्व करके BL IL साइन 5। इसको क्वेश्चन नंबर मैंने 2 मान लिया। क्लियर, तो 2/1 क्या हो जाएगा, 2/1, तो W2 माइनस W1 बाई W1 प्लस W2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये BL IL साइन 5 बाय √3 BL IL cos 5, और ये क्या आ जाएगा 10 5 बाय √3, मतलब 10 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, √3 W2 माइनस W1 बाय W1 प्लस W2। तो अगर वाट मीटर का रीडिंग पता है ना, 2 वाट मीटर लगा, दोनों का रीडिंग पता है, तो इस वैल्यू में पुट करके आप क्या करोगे, फाई का वैल्यू निकालोगे, और अगर जब फाई निकल गया तो आप cos फाई निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया फॉर लैगिंग लोड। तो फॉर लैगिंग लोड के लिए क्या हो जाता है कि जो W2 क्या होगा, ग्रेटर देन W1। लीडिंग लोड के लिए क्या होगा, फॉर लीडिंग लोड, है ना, मैं सिर्फ यही चीज दिखा देता हूं, हमें सिर्फ कौन सा वोल्टेज चाहिए, VRY और IR, है ना, तो मैं आपको यहां पे दिखा दूं, ये आपका ये क्या था, BRN, ये BRY, ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो लीडिंग लोड का मतलब क्या हो गया कि जो लाइन करंट है या फेज करंट अपने फेज वोल्टेज से लीड कर रहा है। तो मान लो ये जो करंट है आपका, ये कौन सा करंट हो गया, IR अपने फेज वोल्टेज से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, कितना एंगल, 5। तो इस केस में W1
का वैल्यू क्या आ जाएगा, W1 इज इक्वल टू BRY IR, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, यही है ना, ये कितना हो जाएगा 30 माइनस कॉस 30 माइनस 5, ठीक है। W2 क्या हो जाएगा, W2 के लिए क्या वोल्टेज चाहिए हमें, VB और IB, VBY तो यहाँ पे है, ओके, तो इसको मैं दिखा दूं, ये आपका VBY है, ये VBN, ये एंगल कितना डिग्री है 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें करंट क्या हो रहा है, लीड कर रहा है ना, किससे, फेज वोल्टेज से। तो जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये लीड कर रहा है ना, तो ये जो आ जाएगा, ये आपका कौन सा करंट हो गया, ये IB कितना एंगल से लीड कर रहा है, ये 5, क्लियर। तो अब बताओ, अब क्या एंगल आ जाएगा, दोनों के बीच का जो एंगल है कितना हो जाएगा 30 + 5, तो जो W2 है वो क्या है आपका VBY IB cos, तो IB और VBY इसके बीच का एंगल कितना हो गया 30 + 5, ओके। तो आप क्या देख रहे हो कि जो W2 है वो क्या है, लेस देन है किससे, W1 से, फॉर किसके लिए, लीडिंग लोड के लिए, है ना। तो आपसे पूछा जाए इसी तरह सॉल्व करोगे आप, तो लीडिंग के लिए, लोड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan phi इज इक्वल टू √3 W1 माइनस W2 बाई W1 प्लस W2, ओके। तो आप 2 वाट मीटर का यूज करके आप पावर फैक्टर का कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे वो लोड स्टार में हो या डेल्टा में हो, ओके। अगर आपका ये फेजर डायग्राम आपको याद है तो आप आसानी से इसको आप प्रूफ कर सकते हो। थैंक यू।